हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। डिक्री का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा दिया गया वह जजमेंट जिसमें पार्टीज़ की राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया गया हो। डिक्री की डेफिनेशन में पहला इम्पॉर्टेंट वर्ड है कंक्लूसिवली। डिक्री के द्वारा जो राइट्स हैं पार्टीज़ की उनको कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। किसी भी केस में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मैटर हो, तो यहाँ पर जितने भी मैटर्स हैं वहाँ पर या तो ये जो डिसीजन आएगा ये सारे मैटर्स के लिए आ सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए भी आ सकता है। डिक्री के द्वारा केस के किसी एक पर्टिकुलर मैटर को भी कंक्लूसिवली डिसाइड किया जा सकता है। फिर यहाँ पर जो थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि जो डिक्री है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि डिक्री हमेशा फाइनल हो, प्रिलिमिनरी डिक्री भी दी जा सकती है केस के दौरान। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा प्लेंट को दायर किया गया था और फिर कोर्ट के द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया गया तो इसे भी डिक्री ही माना जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। सेक्शन 144 के अंतर्गत अगर कोई डिटर्मिनेशन किया जाता है तो उसे भी डिक्री ही माना जाएगा। फिर यहाँ पर यह बताया जाता है कि क्या चीज़ें डिक्री नहीं होंगी। अगर कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है और उसके लिए अपील की जा सकती है, यहाँ पर अपील का प्रोविज़न मौजूद है, तो फिर इसे डिक्री में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट की वजह से डिसमिसल का ऑर्डर दिया जाता है तो इसे डिक्री नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है। डिक्री को प्रिलिमिनरी डिक्री तब कहा जाता है जब यहाँ पर सूट को कम्प्लीटली डिस्पोज करने के पहले कुछ कार्यवाहियों का करना बाकी है। जब सूट को कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो यहाँ पर ऐसी डिक्री को फाइनल डिक्री कहा जाता है। डिक्री पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिक्री होल्डर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर वह व्यक्ति होता है जिसके फेवर में डिक्री को पास किया गया है या फिर जिसके फेवर में एक ऐसा ऑर्डर दिया गया है जिसे एग्जीक्यूट करवाया जा सके। सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की जो लोकल लिमिट्स होती हैं उसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट वह कोर्ट होता है जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है और जिसे इस्टेब्लिश या फिर कंटिन्यू नहीं किया जाता है बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट वो जजमेंट होता है जो कि फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड करता है ऐसे ऑफिसर को जो कि अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा परफॉर्म करने के लिए वे सारे फंक्शंस या फिर कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस जो कि कोड में बताए गए हैं। ऐसा प्लीडर जो कि गवर्नमेंट प्लीडर के डायरेक्शन के अंडर काम कर रहा है, ऐसे प्लीडर को भी गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7A। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब बात आती है हाई कोर्ट की अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए तो यहाँ पर वो इंक्लूड करता है हाई कोर्ट इन कैलकटा को। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7B इंडिया। यहाँ पर बताया गया है एक्सेप्ट इन सेक्शन 1 29 43 44 44A 78 79 82 83 एंड 87A। इंडिया का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। जज का मतलब होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है वह स्टेटमेंट जो कि जज के द्वारा दिया जाता है डिक्री या ऑर्डर के आधार पे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 जजमेंट डेटर वह व्यक्ति होता है जिसके अगेंस्ट डिक्री को पास किया जाता है या फिर किसी ऐसे ऑर्डर को पास किया जाता है जिसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वह व्यक्ति होता है जो कि किसी मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर जो व्यक्ति प्लेंटिफ को या फिर डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट करेगा उसकी मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 मेसने प्रॉफिट्स। मेसने प्रॉफिट का जो मतलब है वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है और फिर उस प्रॉपर्टी को किराए पर दे देता है। किराए पर देने की वजह से जो प्रॉफिट इस व्यक्ति को होता है जिसने यहाँ पर कब्ज़ा किया है, ये जो प्रॉफिट है इसे मेसने प्रॉफिट कहेंगे। और यहाँ पर ये जो प्रॉफिट अर्न किया गया है इस प्रॉफिट को ओरिजिनल ओनर को दिया जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर दिया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में ग्रोइंग क्रॉप्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑर्डर। अगर हम किसी पर्टिकुलर केस के बारे में बात करें तो हर केस में काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। हर एक इशू को एड्रेस करते हुए ऑर्डर्स को दिया जाता है। जब सिविल कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाता है ऐसा डिसीजन जो कि डिक्री नहीं है तो ऐसा डिसीजन ऑर्डर होता है। डिक्री में कंक्लूसिवली राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है। जब एक केस चलता है तो उसके दौरान कितने सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है और उनके लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं, पर ये ऑर्डर्स डिक्री नहीं होते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 प्लीडर। प्लीडर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि अपीयर होने के लिए और प्लीड करने के लिए एंटाइटल्ड है किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोर्ट में। जो वर्ड प्लीडर है वो इंक्लूड करता है एडवोकेट को, वकील को और अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट को। सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 पब्लिक ऑफिसर। जो टर्म है पब्लिक ऑफिसर उसमें इंक्लूड किया जाता है हर एक जज को, ऑल इंडिया सर्विस के हर एक मेंबर को, नेवी या एयरफोर्स के हर एक कमीशन्ड या फिर गजेटेड ऑफिसर को जो कि अभी गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, कोर्ट के हर एक ऑफिसर को जिसकी ड्यूटी है टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, या फिर जिसकी ड्यूटी है टू मेक ऑथेंटिकेट या फिर कीप एनी डॉक्यूमेंट, या फिर जिसकी ड्यूटी होती है कि वो चार्ज ले और डिस्पोज करे प्रॉपर्टी को, या फिर ऐसा ऑफिसर जिसकी ड्यूटी होती है कि वो एग्जीक्यूट करे जुडिशियल प्रोसेस को, या फिर ऐसा ऑफिसर जो कि एडमिनिस्टर करता है ओथ को, या फिर ऐसा ऑफिसर जो कि इंटरप्रेट करता है, या फिर ऐसा ऑफिसर जो कि ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। ऐसे सभी ऑफिसर्स जो कि कोर्ट में परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को, या फिर ऐसे ऑफिसर्स जिनको कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ऑथोराइज़ किया जाता है कि वो इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। जो शब्द है पब्लिक ऑफिसर वो इंक्लूड करते हैं ऐसे हर एक व्यक्ति को जो कि होल्ड करते हैं ऐसे ऑफिस को जिससे उन्हें एम्पावर किया जाता है कि वो किसी भी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। शब्द है पब्लिक ऑफिसर वो इंक्लूड करता है हर एक ऑफिसर को ऑफ द गवर्नमेंट जिसकी ड्यूटी है ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना, ऑफेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ऑफेंडर्स को न्याय के लिए लेकर आना, या फिर पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस को प्रोटेक्ट करना।
पब्लिक ऑफिसर जो वर्ड है वो इंक्लूड करता है हर एक ऑफिसर को जिसकी ड्यूटी है टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या फिर जिसकी ड्यूटी है सर्वे करने की, या फिर जिसकी ड्यूटी है असेसमेंट करने की या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने की गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या फिर जिसकी ड्यूटी है एग्जीक्यूट करने की रेवेन्यू प्रोसेस को, या फिर जिसकी ड्यूटी है इन्वेस्टिगेट करने की, या फिर जिसकी ड्यूटी है रिपोर्ट करने की, ऐसे किसी भी मैटर को जो कि अफेक्ट करता है गवर्नमेंट के पेक्यूनरी इंटरेस्ट को, या फिर जिसकी ड्यूटी है टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट जिसका रिलेशन हो गवर्नमेंट के पेक्यूनरी इंटरेस्ट के साथ, या फिर ऐसा ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है प्रिवेंट करना वायलेशन ऑफ लॉ को, जिससे जो पेक्यूनरी इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। जो वर्ड है पब्लिक ऑफिसर वो ऐसे हर एक ऑफिसर को इंक्लूड करता है जो कि गवर्नमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर जिसे पे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जिसे रिम्यूनरेशन दिया जाता है, फीस या फिर कमीशन दिया जाता है किसी भी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 रूल्स। रूल्स का मतलब होता है रूल्स और फॉर्म्स जो कि फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर दिए गए हैं, या फिर जिन्हें सेक्शन 122 या फिर सेक्शन 125 के अंतर्गत बनाया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 शेयर इन अ कॉरपोरेशन। शेयर इन अ कॉरपोरेशन इंक्लूड करेगा स्टॉक को, डिबेंचर स्टॉक को, डिबेंचर्स को या फिर बॉन्ड्स को। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 साइंड। वर्ड है साइंड वो जजमेंट या फिर डिक्री के अलावा इंक्लूड करेगा स्टैम्प को। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908।